हेलो गाइस, इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर का बेसिक बताया था कि उस बेसिक में मैंने आपको ये बताया था कि कब दो फिगर्स या कब दो शेप्स जो होती हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में आती हैं, वो मैंने उसमें बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 9.2 को कराने से पहले मैं आपको टोटल 2 थ्योरम्स कराऊंगा। उन थ्योरम्स में मतलब उन थ्योरम से आप ऐसे समझ लो कि पूरी एक्सरसाइज 9.2 जो है वो उन थ्योरम्स पे ही बेस्ड होगी, और वो थ्योरम्स आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी होगी। तो मैं समराइज कर देता हूँ जो भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ना, तो जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एक बार में। तो मैंने इससे पहले गाइस ये बताया था कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर अगर मैं कोई सा भी एक लाइन ले लूँ, मान लो इसका नाम ले लेता हूँ मैं ए बी, और इस लाइन के ऊपर मैं दो फिगर्स ड्रॉ करता हूँ। मान लो मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करे इस तरीके से। एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी, और एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी डी, है ना। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड ए बी डी, ये सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। सेम बेस मतलब ए बी जो है ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है ना। तो सेम बेस तो है, सेम बेस तो दोनों में है। क्या ये सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं? तो वो कैसे पता चलेगा? अगर इनके बेस के ठीक सामने वाला वर्टेक्स, इनके बेस में अगर हम बेस की बात करें ए बी, तो इस ए बी वर्टेक्स, इस ए बी लाइन के ऊपर दो वर्टेक्स आ रहे हैं, एक तो ए और एक बी, है ना। तो तीसरा वर्टेक्स कौन सा बचा? सी। और इस वाले ट्रायंगल में तीसरा वर्टेक्स कौन सा बचा? डी। वर्टेक्स कहते हैं बच्चों कॉर्नर पॉइंट को, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉर्नर पॉइंट बेस के ठीक सामने वाले कॉर्नर पॉइंट ऐसी लाइन के ऊपर आ रहे होंगे जो लाइन इस बेस के पैरेलल होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स या ये दोनों फिगर्स आपकी सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। सेम पैरेलल्स का मतलब समझ में आ गया। मान लो ये जो लाइन है सी डी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सी डी लाइन है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो पी क्यू लाइन है, अगर ये पी क्यू लाइन ए बी के पैरेलल होती है और इस पी क्यू लाइन के ऊपर इन दोनों ट्राइंगल्स के टॉप वर्टेक्स लाई कर रहे होंगे इसके ऊपर, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी दोनों ही ट्राइंगल्स आपके सेम बेस और सेम पैरेलल्स पे लाई करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ट्राइंगल ही ले लो, आप कोई और सी फिगर भी ले सकते हो। आप चार साइड या फिर चार कॉर्नर वाला क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लो मैंने दो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करे इस तरीके से। ये मैंने बेस ले लिया ए बी, और इस बेस पे मैंने दो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिए। एक इस तरीके से ड्रॉ करा, ए बी सी एंड डी, ठीक है। और इसी लाइन, इसी साइड का इस्तेमाल करके मैंने एक और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा इस तरीके से कि उसके जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है, ध्यान से देखना, ए बी, और मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा इस तरीके से कि ये जो इस बेस के ठीक सामने वाली साइड है, मतलब इसके दोनों वर्टेक्स ये इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे जो लाइन ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो आपके ये दोनों फिगर्स भी क्या कहलाएंगे? सेम बेस और सेम पैरेलल्स के ऊपर कहलाएंगे। जैसे अगर मैं इसका नाम देता हूँ ए बी ई एफ, ठीक है। तो इस केस में मेरे को दो क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, एक तो ए बी ई एफ और एक ए बी सी डी। दोनों ही सेम साइड पे बने, मतलब सेम बेस है इनका, सेम बेस आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेम बेस ए बी दिख रहा है आपको दोनों में, और साथ ही साथ डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, और डी ई पे ही इस ए बी ई एफ के टॉप वर्टेक्स ई और एफ लाई कर रहे हैं, और ए बी सी डी के भी दोनों वर्टेक्स इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये लाइन जो है इस बेस के पैरेलल होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि ये दोनों फिगर्स जो हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। समझ गए ना। तो आप ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल्स ही लो, आप हो ले सकते हो, आप हो सकता है आप इस तरीके से बना दो, इसी बेस का इस्तेमाल करके आप एक ट्राइंगल बना दो। मान लो मैं एक ट्राइंगल ऐसा बना दूं, तो ये भी सेम बेस और सेम पैरेलल पे कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम बेस बन रहा है, इसी साइड पे देखो तीन चीज़ें बन रही हैं अब, एक तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, एक ए बी ई एफ क्वाड्रिलेटरल,
और साथ ही साथ एक ए बी और इसका नाम दे देता हूँ मैं जी, ए बी जी, ये ट्राइंगल भी आपका इसी बेस पे बन रहा है और इसका जो टॉप वर्टेक्स है जी पॉइंट, ये इस ऐसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जो लाइन आपकी बेस के पैरेलल है। समझ गए? चलिए अब थ्योरम्स देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। सबसे पहली थ्योरम आपसे क्या कह रही है? थ्योरम नंबर 1, parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area। कह रहा है कि जब भी कभी पैरेललोग्राम्स, ऐसे पैरेललोग्राम्स जिनका सेम बेस होना चाहिए, और वो सारे के सारे पैरेललोग्राम्स आप चाहें तो 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आप कितने भी ले सकते हो, अगर वो सेम बेस पे बन रहे होंगे और सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे होंगे तो उन सारे पैरेललोग्राम्स का एरिया जो होगा वो इक्वल। अगर मैं सेम बेस ए बी पे 2 पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक तो मैंने ए बी सी डी ड्रॉ करा और इसी बेस को इस्तेमाल करके और इन दोनों पैरेलल्स के बीच में ही एक मैंने पैरेललोग्राम इस तरीके से और ड्रॉ कर दिया जिसका नाम मैंने लिया ए बी ई एफ। तो ए बी ई एफ, एक तो मैंने ये वाला पैरेललोग्राम ले लिया और दूसरा ए बी सी एंड डी, एक मैंने ये वाला पैरेललोग्राम लिया। दोनों का बेस कौन सा है? ए बी, ये बेस जो है वो ए बी दोनों में कॉमन है और साथ ही साथ दोनों के जो वर्टेक्स हैं एफ ई एंड सी डी, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन और इस वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। मतलब कि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। इसीलिए आपकी थ्योरम क्या कहेगी कि थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया जो होगा वो बराबर हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो बराबर हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम कौन सा? ए बी ई एफ के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे अगर मैं यहाँ पे साफ साफ बनाऊँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एक बेस ले लिया, मान लो पी क्यू, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने एक बेस ले लिया पी क्यू और इस पी क्यू बेस का इस्तेमाल करके मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा इस तरीके से, ठीक है, पी क्यू आर एंड एस एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। और इसी तरीके से मैंने एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करा इसी बेस का इस्तेमाल करके, और कंडीशन क्या है कि वो पैरेललोग्राम भी इन्हीं दो पैरेलल्स के बीच में लाई करेगा। कैसे? अगर मैं इस तरीके से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दूं, एक और, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैं पी क्यू आर एस, हो चुका है पी क्यू एस टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो पैरेललोग्राम बनाए, एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया पी, यहाँ लिख देंगे पैरेललोग्राम कौन सा? पी क्यू आर एस, और दूसरा मैंने पैरेललोग्राम बनाया कौन सा? पी क्यू, पी क्यू आर एस तो हो चुका है, पी क्यू, इसका नाम दे देते हैं हम ओ टी, दे दो इसको पी क्यू ओ टी, ठीक है, एस दो बार आ चुका है ना इसलिए ओ लिख दे रहे हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे दो पैरेललोग्राम बनाए पी क्यू आर एस और पी क्यू ओ टी, दोनों ही सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। सेम बेस कौन सा है? पी क्यू, और दोनों ही सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। कौन से पैरेलल्स की बात हो रही है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं और दोनों ही पैरेललोग्राम इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया जो होगा वो सेम होगा। समझ गए? यहाँ पे लिखेंगे एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बराबर हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू ओ टी के। ठीक है, आपकी थ्योरम समझ में आ गई आपको कि जब भी कभी सेम बेस पे कितने भी पैरेललोग्राम बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने दो बनाए हैं तो आप भी दो ही बनाओगे, ऐसे मैं कितने भी बना सकता हूँ। मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम इस तरीके से ड्रॉ किया, एक मैंने पैरेललोग्राम ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और ठीक पी क्यू, इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं। अब इस पी क्यू बेस पे कितने पैरेललोग्राम हो गए? एक पैरेललोग्राम हो गया पी क्यू आर एस, दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है? पी क्यू ओ टी, और तीसरा पैरेललोग्राम कौन सा है? पी क्यू ए बी। तो इन सब का एरिया बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बराबर होगा एरिया पैरेललोग्राम
कौन सा, पी क्यू ओ टी, पी क्यू ओ टी, और वो बराबर होगा एरिया पैरेललोग्राम कौन सा, पी क्यू ए बी, पी क्यू ए बी, इन सब का पैरेललोग्राम का एरिया बराबर हो जाएगा। आप ऐसे कितने भी पैरेललोग्राम बना सकते हो इस बेस का इस्तेमाल करके। कंडीशन क्या है कि ध्यान रखना इस चीज़ का, जैसे अगर मैंने एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बना दिया, देखो अगर मैंने पैरेललोग्राम, मैंने बेस चलो सेम रखा, पी क्यू मैंने सेम रखा, एक पैरेललोग्राम मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, पी क्यू आर एस, और इसी बेस का इस्तेमाल करके मैंने एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाया, देखो पी क्यू और इस तरीके से पी क्यू ओ टी, समझ गए। अब इन दो पैरेललोग्राम्स का एरिया जो होगा, पैरेललोग्राम कौन सा, पी क्यू आर एस, और पैरेललोग्राम कौन सा, पी क्यू ओ टी, इनका एरिया सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेम, क्योंकि आप खुद सोचो, बेस तो दोनों का सेम है ना, पी क्यू पे ही बन रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन ध्यान से देखो कि ये जो आर एस है ना, ये अलग पैरेलल पे लाई कर रही है, और ओ टी जो है वो बिल्कुल अलग पैरेलल पे लाई कर रही है। अगर ये ओ टी जो है इसी लाइन के ऊपर आ जाती, अगर ये टी पॉइंट ना यहाँ पे आ जाता और ओ पॉइंट यहाँ पे आ जाता, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से बन जाती, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए, एक ही लाइन पे आ जाते, है ना, ये टी और ओ पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाते ना, तो आप इनका एरिया जो है वो सेम बोल सकते थे। समझ गए ना। तो ये फ़र्क है सेम बेस और सेम पैरेलल्स पे ना होने का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्वेश्चन में बहुत यूज़ होगा। और ये चीज़ आपने नई सीखी है इस थ्योरम से कि जब भी पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा, सेम होगा। समझ गए। अब अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपकी बुक में थ्योरम तो नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हम कैसे देते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। इस सबको पता है कि ट्रायंगल का एरिया आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले से निकालते हो, जिसमें आप बी जो है वो बेस की जगह पे यहाँ पे लगा देते हो, ट्रायंगल का बेस लगा देते हो और हाइट लगा देते हो ट्रायंगल की, तो आप हाफ से मल्टीप्लाई करके ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हो। कभी आपने ध्यान दिया है कि ये कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम की बात करते हैं अगर हम, ए बी सी और डी, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना, पता होगा ये तो, बेस इंटू हाइट। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इस बेस इंटू हाइट का हाफ। समझ गए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल का जो एरिया आया वो पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ ही तो होता है। बेसिकली देखें तो बेस इंटू हाइट का हाफ कर दो तो हमारा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो अगर हम किसी पैरेललोग्राम की बात करें तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हाफ कैसे होगा, देखो अगर मैं किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, मैंने क्या करा, डी बी जो है वो डायगोनल है, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स को जब मिला देते हैं तो वो डायगोनल होता है। तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, ये बेसिकली इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि एरिया जो होगा, एरिया ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, वो बराबर होगा एरिया ट्राइंगल ए बी डी के, और दोनों का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना, वो उस पैरेललोग्राम को, कोई सा भी एक डायगोनल आप ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो ए सी, मैंने यहाँ पे डी भी ले लिया है, तो कोई सा भी एक डायगोनल उस पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब टू इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है ना। हालांकि आप पढ़ चुके हो गए ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरियाज में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब एक चीज़ हमें और दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे बेस क्या है, डीसी, डीसी जो है वो आपका कॉमन बेस है ना। और इस कॉमन बेस का इस्तेमाल करके यहाँ पे दो दो फिगर्स बनी है, कौन सी, देखो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो एक तो डीसी का इस्तेमाल करके ये पूरा पैरेललोग्राम बना है ना, और इसी बेस का इस्तेमाल करके, इसी साइड का इस्तेमाल करके ये ट्राइंगल भी बना है। समझ गए, ये वाला ट्राइंगल।
ये भी तो बना है इसी बेस का इस्तेमाल करके। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कभी सेम बेस होना चाहिए और दोनों फिगर्स जो हैं वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करनी चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल का टॉप वर्टेक्स क्या है, बी। तो बी पॉइंट भी तो इसी पैरेलल के ऊपर लाई कर रहा है। ये ए बी जो है ये डी सी के पैरेलल होगी, ए बी डी सी के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और ये जो इस ट्रायंगल का बी पॉइंट है ये इसी पैरेलल के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब ये दोनों ही फिगर्स, कौन कौन सी फिगर्स, एक तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम, और दूसरी फिगर कौन सी, ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों ही सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, है ना। तो इनके बीच का रिलेशन क्या निकला, इनके बीच का रिलेशन ये निकला कि एरिया ट्रायंगल बी सी डी, ये जो ट्रायंगल एरिया, इसका जो एरिया होगा ये इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ए बी सी डी का जो भी एरिया आएगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। क्यों होगा हाफ? क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और इस बेस इंटू हाइट का अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस बेस इंटू हाइट की जगह पे क्या लिख दिया, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट ही तो होता है। तो मैंने इस बेस इंटू हाइट की जगह पे ये लिख दिया, हाफ मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो मेरे को क्या पता चला कि सेम बेस पे अगर पैरेललोग्राम भी आ रहा हो और ट्रायंगल भी आ रहा हो, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने चाहिए, तो उस केस में जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होता है। नहीं समझे बात? एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो अभी समझ में आएगा। देखो ऐसे समझो कि जब भी कभी मैं किसी एक कॉमन साइड पे ए बी पे एक ट्रायंगल बना दूं और एक इसी साइड पे एक पैरेललोग्राम बना दूं, है ना, ए बी सी डी एंड ई। तो मैंने क्या करा, एक तो मैंने इस ए बी का इस्तेमाल करके एक पैरेललोग्राम बनाया, कौन सा, पैरेललोग्राम ए बी डी ई। और इसी बेस का इस्तेमाल करके एक मैंने ट्रायंगल बनाया, कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी। दोनों जो हैं वो सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए बी, और दोनों जो हैं वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ई डी ए बी के पैरेलल है और सी पॉइंट भी इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। मतलब ये दोनों ही फिगर्स जो हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में आ रही हैं। तो इससे हमारी क्या चीज़ क्लियर हो गई कि एरिया जो होगा ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो एरिया होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इस पूरे पैरेललोग्राम के, इस पूरे पैरेललोग्राम ए बी डी ई के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कभी किसी सेम साइड पे एक ट्रायंगल बन रहा हो और एक पैरेललोग्राम बन रहा हो, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हो, तो ट्रायंगल का एरिया हमेशा पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है। समझ गए? ऐसा क्यों हुआ ना, वो भी समझ गए क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम, अगर मैं इसको ओपन करूं तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये भी चीज़ तो बिल्कुल सही है ना कि ए बी सी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है, जिसमें बेस इंटू हाइट जो होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो मैंने इस बेस इंटू हाइट की जगह पे पैरेललोग्राम का बस नाम लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि हाइट तो सेम ही रहेगी ना, बेस तो सेम है ही दोनों में, बेस तो सेम है ही, हाइट क्या होगी दोनों में, हाइट तो सेम ही रहेगी ये। इस तरीके से हाइट, क्योंकि हाइट हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉप करती है, चाहे आप यहाँ बनाओ, चाहे आप यहाँ बनाओ, चाहे आप यहाँ बनाओ, कहीं पे भी बनाओगे हाइट तो सेम ही रहेगी। क्लियर हो गई बात? तो इसे प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 डाल के इसे लिख दिया है। बुक में नहीं है थ्योरम, लेकिन मैं फिर भी आपको ये लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसका भी यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मतलब है कि जब भी कभी सेम बेस पे एक पैरेललोग्राम भी बन रहा हो, है ना, और इसी बेस का इस्तेमाल करके, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी, और इसी बेस का इस्तेमाल करके एक आपका ट्रायंगल भी बन रहा हो, वो ट्रायंगल आपका कैसे भी बन सकता है लेकिन बेस सेम होना चाहिए ए बी, वो आपका उसका जो टॉप वर्टेक्स होगा ए बी और ई,
ई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हो, आप ई पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हो। आप चाहो तो ई पॉइंट, देखो मैं बनाता हूँ, ई पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो, इसका नाम दे देते हैं। आप चाहो तो ई पॉइंट इधर भी ले लो। बेस दोनों में सेम होना चाहिए और सेम पैरेलल्स के ऊपर आने चाहिए, है ना, बीच में होना चाहिए दोनों फिगर्स। ई पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो बीच में, ई पॉइंट आप सी के ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन क्या है, सेम बेस होना चाहिए ट्राइंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी, साथ ही साथ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों ही सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने चाहिए बस, है ना। तो क्या होगा, तो हो जाएगा एरिया किसका, ए बी सी का, ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई वो बराबर होगा एरिया कौन से, पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ के बराबर होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, समझ गए बात। चलिए एक्सरसाइज 9.2 देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा वो थ्योरम्स कैसे आपको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है और कैसे उनका यूज़ होना है, वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि इन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, गिवन है आपको कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी, ए ई कहाँ पर है, ये रही लाइन ए ई, ये डी सी के क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स ये ए ई जो है वो डी सी पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से दे रखा है सी एफ ए डी के परपेंडिकुलर है, सी से लेके एफ ये जो पॉइंट आया है सी एफ ए डी के परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। इफ ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए से लेके ई तक 8 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड सी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी से लेके एफ तक 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको लाइन। आपको क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है। ए डी कहाँ पर है, ये रही इस पैरेललोग्राम की दूसरी साइड, ये आपको फाइंड करनी है। आप कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप क्या जानते हो कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको एक पैरेललोग्राम बता रखा है, दे रखा है, जिसमें आपको एक साइड दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो जब ए बी 16 हो जाएगी तो डी सी भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम में वो बराबर होती हैं। तो डी से लेके सी तक जो होगी ये भी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया ना क्यों। अब देखो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और दोनों क्या हो जाएंगे, 16 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएंगे। अब मेरे को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैरेललोग्राम में आपको दो हाइट दे रखी हैं। दो हाइट कैसे, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप इस पैरेललोग्राम की बात करूँ तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना वो एक्चुअल में क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, पता है ना, मैंने अभी बताया था आपको, बेस इंटू हाइट, यही होता है पैरेललोग्राम का एरिया। बेस की मल्टीप्लाई आप हाइट से कर देते हो। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूं तो हाइट क्या होती है, हाइट जो होती है ना वो एक्चुअल में बेस पे एक परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप कर देते हो, वो परपेंडिकुलर जो उस पैरेललोग्राम के ऊपर ऊपर वाली सबसे टॉप जो वर्टेक्स होगी या साइड होगी उससे आ रहा होगा। समझ में आ गई। जैसे इस पैरेललोग्राम की बात करूं तो इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है, डी सी। अगर मैं इसको ऐसे देखूं जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, डी सी अगर बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ए ई। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट से बेस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे ई पॉइंट पे, है ना। तो अगर मैं बेस लेता हूँ कौन सा, डी सी, तो हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी आपकी ए ई। समझ गए ना क्यों, बेस अगर मैं डी सी लेता हूँ तो हाइट हो जाएगी ए ई। क्यों, क्योंकि ये ऊपर के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है बेस के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं इस पैरेललोग्राम को ऐसे ना देख के ऐसे देखूं तो इस तरीके से देखोगे अगर आप तो
अब बेस क्या हो गया, बेस क्या हो गया, ए डी, ये डी है ना, ये डी है, ए बी सी डी। अब बेस क्या हो गया आपका ए डी, तो हाइट क्या हो गई, अब हाइट क्या हो जाएगी, हाइट होगी वो जो ऊपर की वर्टेक्स या ऊपर की साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा। तो ऊपर की साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है एफ पॉइंट पे, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो बेस हो जाएगी आपकी ए डी और हाइट हो जाएगी आपकी सी एफ। समझ में आ गया। अगर मैं बेस लेता हूं ए डी तो हाइट हो जाएगी सी एफ। लेकिन दोनों ही केस में आप चाहें बेस ये हाइट ये लो या फिर बेस ये और हाइट ये लो, एरिया हमेशा सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम तो एक ही है ना, पैरेललोग्राम थोड़ी बदल गया, बस आपने बेस और हाइट बदल दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस वाले पैरेललोग्राम की बात करें तो इस केस में अगर आप बेस डी सी ले लेते हो 16 ले लेते हो तो हाइट कितनी हो जाएगी 8, तो एरिया कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट, मतलब कि डी सी इंटू ए ई, मतलब 16 इंटू 8 हो जाएगा इसका एरिया। समझ में आ गया। लेकिन अगर आप बेस लेते हो ए डी तो हाइट क्या हो जाएगी सी एफ हो जाएगी। और दोनों ही केस में एरिया हमेशा सेम ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। समझ गए ना, ये तो पता ही है आपको। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम में देखूं, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं तो इस केस में अगर मैं इसका एरिया लूं तो बेस इंटू हाइट क्या होगा, बेस इंटू हाइट बताओ। एक बार मैं बेस ले लेता हूं डी सी, तो हाइट कितनी हो जाएगी आपकी ए ई, जो भी आएगी मल्टीप्लीकेशन वो एरिया निकल के आएगा किसका, ए बी सी डी का। अब वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, अगर मैं बेस ले लेता हूँ ए डी तो हाइट आ जाएगी आपकी सी एफ, इसी के तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों से इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकल के ही आएगा। इससे भी एरिया निकलेगा इस पैरेललोग्राम का, इससे भी एरिया निकलेगा इस पैरेललोग्राम का, और दोनों अलग हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी सी डी ही की बात हो रही है, एक ही पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो एक ही पैरेललोग्राम के दो अलग एरिया तो नहीं आ सकते ना, दोनों का एरिया सेम होगा। चाहे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो चाहे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया ना। तो डी सी की जगह डी सी लगा देंगे, डी सी कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर, ए ई कितनी है, ए ई है आपकी 8 सेंटीमीटर। ए डी बताओ, ए डी आपको फाइंड करनी है, फाइंड करनी है ए डी, तो ए डी की जगह ए डी ही लिखे रहने देंगे। सी एफ, सी एफ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब आपको ए डी यहाँ से निकाल लेनी है। तो ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 जो है वो ए डी के साथ मल्टीप्लीकेशन में लगा है, इधर भेज दो डिवाइड में चले जाएगा, तो 16 इंटू 8 अपॉन 10 है ना। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। चलो इसे और कैसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 16, 16 एट सा कितना होता है जल्दी से बताओ, 16 एट सा कितना होता है 128, यहाँ लिख देंगे 128, और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 है, एक ज़ीरो लगा है, एक ज़ीरो से मतलब एक ज़ीरो का मतलब क्या है, पॉइंट जो है वो एक प्लेस से पहले लग जाएगा, तो 12.8 ए डी की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर। आंसर था ना इजी क्वेश्चन, फिगर से थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना कि अगर आप इसका बेस ये मानते हो तो हाइट ये हो जाएगी, अगर आप इसका बेस ऐसे देख के मानते हो ये, तो हाइट आपकी ये हो जाएगी। दोनों ही केस में आपका एरिया जो है वो सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। किसी पैरेललोग्राम की बात हो रही है ए बी सी डी, उस ए बी सी डी पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको ई एफ जी एंड एच। फिगर बनाएंगे अभी तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। A, B, C and D. E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of parallelogram ABCD. ABCD पैरेललोग्राम के साइड्स के
मिड पॉइंट आपको दे रखें। ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है ई, ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट दे रखा है आपको एफ, सी डी का मिड पॉइंट दे रखा है आपको जी, और ए डी का मिड पॉइंट दे रखा है आपको एच। क्लियर हो गई बात। शो करना है दैट एरिया ई एफ जी एच, मतलब इनको ज्वाइन कर दिया गया है। ई एफ जी एच को आपस में हमने मिला दिया, ई को एफ से ड्रॉ किया, जी को एफ, एच और जी, और एच और ई। तो आपसे क्या कह रहा है कि ई एफ जी एच का एरिया जो कुछ भी आएगा वो इस पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। मतलब इस पूरे पैरेललोग्राम का जितना भी एरिया, मान लो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस रेड वाले रीजन का अंदर का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस पूरे के एरिया का हाफ जो है वो होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, हमने क्या करा, हम क्या करते हैं, या तो आप जी को ई से ज्वाइन कर लो, या तो आप एच को एफ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम जी को ई से ज्वाइन कर ले रहे हैं, डॉटेड लाइन से यहां लिख देंगे ज्वाइन जी ई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो लाइन है ना जी ई, इसे मैंने ज्वाइन क्यों करा है ना। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस फिगर को, मैंने एक और फिगर ड्रॉ करी समझाने के लिए, इस फिगर में मैंने जीई को ज्वाइन कर दिया है। तो अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से देखूं, ठीक है, अगर मैं इस ए डी जी ई को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देता हूं, ए डी जी ई को एक पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा उससे कि ए डी जो है वो जी ई के पैरेलल हो जाएगी, ए डी लाइन जी ई के पैरेलल हो जाएगी, है ना। और जैसे ये पैरेलल होंगी तो आपको क्या दिखेगा कि इस जी ई लाइन पे, जी ई लाइन पे एक तो आपको एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से, एक तो ये पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है आपको जी ई ए डी, और इसी तरीके से इसी लाइन के ऊपर, इसी बेस पे ऊपर एक आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, ये समझ गए। और मैंने आपको थ्योरम में क्या बताया था कि जब भी कभी ऐसा केस बने कि सेम बेस पे एक ट्रायंगल बने और सेम बेस पे ही एक पैरेललोग्राम बने और दोनों की दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करें, मतलब ए डी और ई एफ के, ई जी के बीच में ही ये ट्रायंगल भी आ रहा है और ये पैरेललोग्राम भी आ रहा है, तो उस केस में इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ट्रायंगल एच जी ई बराबर हो जाएगा हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए डी जी ई के, ए डी जी ई के। तो आप ये थ्योरम से बोल सकते हो कि जब भी कभी सेम बेस या सेम साइड पे एक ट्रायंगल आ रहा हो और उसी सेम साइड पे एक पैरेललोग्राम भी आ रहा हो और दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हमेशा हाफ के इक्वल होगा। समझ गए ना। तो मेरा काम क्या है, अब मेरा काम ये है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ए डी जी ई क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाऊंगा। क्यों, ताकि ये जी ई लाइन ए डी के पैरेलल हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी इक्वल तो है ही, साथ ही साथ ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी है ना। अगर ए बी का मैं हाफ कर दूं, मतलब ई पॉइंट पे ये दोनों हाफ हो रहे हैं, ए बी जो लाइन है वो ई पॉइंट पे हाफ हो रही है, हाफ होने का मतलब क्या है कि ए ई और ई बी आपस में इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी बराबर होगा। तो ए बी का हाफ कितना है, ए ई, और सी डी का हाफ कितना है, डी जी। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ए ई और डी जी भी आपस में बराबर हो गए, और साथ ही साथ ए ई और डी जी आपस में पैरेलल भी हो गए। ए ई और डी जी बराबर
AE और DG पैरेलल। और इस क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब कभी भी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AEGD इज अ पैरेललोग्राम। समझ गए बात को? अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा मेरे को, AEGD पैरेललोग्राम बन गया है, मतलब इसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा AD पैरेलल हो जाएगी GE के, है ना। समझ गए बात, ADGE के पैरेलल हो जाएगी। अब ADGE के क्या है, पैरेलल है। और GE बेस पे आपको एक ट्रायंगल भी दिख रहा है और GE बेस पे आपको एक पैरेललोग्राम भी दिख रहा है जो सेम बेस पे आ रहे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हेयर ट्रायंगल GHE एंड पैरेललोग्राम AEGT both lies on same base, both lies on same base, same base कौन सा, GE, and between same पैरेलल्स, कौन से पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं, AD और GE। समझ में आ गया ना कैसे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात करूँ तो इस पैरेललोग्राम में आपको GE बेस पे एक ट्रायंगल भी दिख रहा है और एक पैरेललोग्राम भी दिख रहा है ना। तो ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय थ्योरम, थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर सेम बेस पे एक ट्रायंगल भी आ रहा हो और उसी बेस पे एक पैरेललोग्राम भी आ रहा हो तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ट्रायंगल कौन सा, GHE, वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEG एंड D। AEGD पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा किसका एरिया, GHE ट्राइंगल का एरिया। इसे डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से अगर आप इस वाले ट्राइंगल में भी देखो, कौन से GFE में, इस वाली फिगर में समझोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ये वाला ट्राइंगल लिया था और ये वाला पैरेललोग्राम लिया था, इसी तरीके से अगर आप इस वाले को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और फिर आप इसको ऐसे देखो तो सेम बेस पे एक ट्रायंगल दिखेगा आपको, जैसे आपने यहाँ पे प्रूफ किया था बिल्कुल आप वैसे यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हो। सेम बेस पे ये वाला ट्रायंगल और सेम बेस पे ये पैरेललोग्राम भी दिख जाएगा आपको। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा। समझ गए, जैसे आपने इसमें किया बिल्कुल आप ऐसी राइट हैंड साइड में इस वाली फिगर में भी कर सकते हो। तो यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ, हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं कि GCBE या EBCG इज अ पैरेललोग्राम। जैसे हमने इसको प्रूफ किया था ये सब करके, ऐसे ही हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, है ना। क्योंकि सेम मेथड से दो बार करना तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं आप कर सकते हो लेकिन लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि GECB के पैरेलल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था GECB के पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन हम दोबारा लिख देंगे, हेयर ट्रायंगल कौन सा, GFE एंड पैरेललोग्राम कौन सा, EBCG और ये ट्रायंगल दोनों ही सेम बेस GE पे लाई कर रहे हैं। बोथ लाइज ऑन द सेम बेस कौन सा बेस, GE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स
सेम पैरेलल्स कौन से, एक तो जी ई और एक बी सी, या सी बी बोल सकते हो, जी ई सी बी। समझ गए। इसीलिए देयरफॉर बाय थ्योरम, यहाँ पे भी थ्योरम लग के आप क्या लिख दोगे कि इस ट्राइंगल का एरिया जी एफ ई का एरिया बराबर हो जाएगा हाफ एरिया पैरेललोग्राम कौन सा, जी सी बी ई या फिर ई बी सी जी के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा, ई बी सी जी के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा जी एफ ई ट्राइंगल का एरिया। समझ गए ना बात को। इसे डाल देंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे इसके नीचे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जरा ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी आपसे, इक्वेशन नंबर 1 आपसे कह रही थी कि एरिया ट्राइंगल जी एच ई, इसका लेफ्ट पार्ट ले लेते हैं, एरिया ट्राइंगल जी एच ई, और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट पार्ट में क्या है, एरिया ट्राइंगल जी एफ ई प्लस एरिया ट्राइंगल जी एफ ई। दोनों का हमने लेफ्ट लेफ्ट पार्ट जो है वो ऐड कर लिया, बीच में इक्वल लगा देंगे। ऐसी राइट हैंड साइड दोनों की ऐड कर लेंगे, हाफ एरिया पैरेललोग्राम कौन सा, ए ई जी डी, और इक्वेशन नंबर 2 में ई बी सी जी का हाफ प्लस हाफ एरिया पैरेललोग्राम ई बी सी जी का हाफ। ठीक है, ऐड करो जरा इनको। यहाँ पे बताओ, इसे ऐसे लिख रहने दो अभी, एरिया ट्राइंगल जी एच ई प्लस एरिया ट्राइंगल जी एफ ई। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, हाफ ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एरिया पैरेललोग्राम ए ई जी डी प्लस एरिया पैरेललोग्राम ई बी सी डी, ई बी सी जी, ई बी सी, क्या हो रहा है ये, ई बी सी जी। ठीक है, ई बी सी जी। अब अगर आप फिगर में देखो तो फिगर में देखने में मुझे क्या पता चला, देखो कि ट्राइंगल जी एच ई का एरिया, जी एच ई केवल इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस जी एफ ई का एरिया, जी एफ ई का एरिया, इतने पार्ट का एरिया, तो ये दोनों एरिया मिलके आपके इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। तो मैं इन दोनों की जगह पे इनका ऐड करके मैं पूरा लिख सकता हूँ इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। यहाँ लिख दूंगा और एरिया क्वाड्रिलेटरल जी, या फिर ई एफ जी एच लिख सकता हूँ, ई एफ जी एच। समझ गए ना क्या बोला मैंने, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया मिलके क्या बन जाएगा, ई एफ जी एच का एरिया, टोटल एरिया। ऐसी राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो हाफ इंटू ए ई जी डी, ए ई जी डी कहाँ पर है, ए ई जी डी ये वाला पार्ट, और दूसरा ई बी सी जी, ई बी सी जी ये वाला पार्ट, ये वाला पैरेललोग्राम का एरिया और ये वाले पैरेललोग्राम का एरिया। अगर मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ जोड़ दूं तो मुझे पूरा पार्ट मिल जाएगा ए बी सी डी। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। समझ गए बात, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो एरिया ई एफ जी एच बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ए बी सी डी। हमें यही जो था वो हमें प्रूफ करना था कि बीच वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। देखो क्वेश्चन में ये तो था, ये हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। समझ में आ गया ना कैसे किया। एक बार आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को बिना देखे कॉपी में, और नोट्स बना रहे हो तो इसे नोट कर लेना। ठीक है, फेयर में नोट कर लीजिएगा फिर इसको। यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पे एंड हुआ है। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो लेंथी हो चुकी है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।